हेलो फ्रेंड्स, ईशा दिस साइड। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो आइए हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है इतने टाइम से, और किस दिन मनाया जाता है, और ये कब से शुरू हुआ था। सब भाई बहन अपने अपने भाई बहनों को राखी बांधते हैं, तो आइए हम जानते हैं। असल में रक्षाबंधन परंपरा ही उन बहनों ने जारी थी जो सगी नहीं थी। भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए ही इस पर्व की शुरुआत क्यों न की हो, लेकिन उसी बदौलत आज भी इस त्योहार की मान्यता बरकरार है। इतिहास के पन्नों को देखें तो इस त्योहार की शुरुआत की उत्पत्ति लगभग 6000 साल पहले बताई गई है। इसके कई साक्ष्य भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जैसे कि इतिहास के पन्नों में रक्षाबंधन की शुरुआत का सबसे पहला साक्ष्य रानी कर्णावती व सम्राट हुमायूं है। मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा दिया था। दूसरा उदाहरण अलेक्जेंडर व पुरु के बीच का माना जाता है। कहा जाता है कि हमेशा विजयी रहने वाला अलेक्जेंडर भारतीय राजा पुरु को पखरता से काफी विचलित हुआ। इससे अलेक्जेंडर की पत्नी काफी तनाव में आ गई थी। उसने रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में सुना था, सो उन्होंने भारतीय राजा पुरु को राखी भेजी। तब जाकर युद्ध की स्थिति समाप्त हुई थी, क्योंकि भारतीय राजा पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी को बहन मान लिया था। इतिहास का एक अन्य उदाहरण कृष्ण व द्रौपदी को माना जाता है। कृष्ण भगवान ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बह रहा था। इसे देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर कृष्ण की उंगली को में बांधा, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया था। वर्षों बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीरन हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। हैप्पी रक्षाबंधन। अगर आपको ये मेरा पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।